नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई 2023 के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। देखिए, जब गुरु और राहु की युति बनती है तो गुरु चांडाल योग भी बनता है और गजलक्ष्मी योग भी बनता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अंश बल से कौन सा ग्रह मजबूत है। 22 अप्रैल को गुरु अंश बल से कमज़ोर थे और राहु मजबूत थे, तो गुरु चांडाल योग बना। लेकिन 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गज लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, क्योंकि जब गुरु अंश बल से मजबूत होंगे, यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होंगे, तो प्रबल गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। और जहाँ तक राहु की बात है, 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर करेंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे, गुरु का अंश बल बढ़ता जाएगा और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा 35 दिनों के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और सितंबर में देवगुरु वक्री हो जाएंगे, तो फिर ये विशेष प्रभावी नहीं रह जाएगा। गजलक्ष्मी राजयोग अपार धन लाभ कराने वाला योग होता है, जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता को बढ़ाने वाला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजलक्ष्मी राजयोग बनने पर साढ़े साती या ढैया ये बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाती है, और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया का जो प्रभाव है वो 35 दिनों के लिए बिल्कुल समाप्त रहेगा। इस योग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में माधुर्य आता है, व्यापार में आर्थिक लाभ बढ़ता है, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभावी होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गजलक्ष्मी राजयोग कुंडली में किस तरह से प्रभावी होता है, फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊँगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी, तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूंकि राहु अंश बल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ता गया, राहु का अंश बल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड, तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ। देखिए, 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को
गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत है, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा, 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और 6ठा भाव जो होता है ये रोगों का होता है, कर्ज का होता है और शत्रुता का होता है। 6ठे भाव में गजलक्ष्मी राजयोग बनने का पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और इनके प्रभाव से आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, मन आपका शांत रहेगा और आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ननिहाल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा और हो सकता है कि उनके सहयोग से आप अपना कर्ज उतार दें। और अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस राजयोग के बनने पर आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और आप 6ठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, जैसे वकालत का कार्य, कंसल्टेंट है, मेडिकल का कार्य, पैथोलॉजी का कार्य या समाज सेवा का कार्य या राजनीति से जुड़ने का कार्य। देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। कुंडली के जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है, देवगुरु उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टियाँ कुंडली के 10वें भाव पर, कुंडली के 12वें भाव पर और कुंडली के धन भाव पर पड़ेंगी। पहले सप्तम दृष्टि की बात करें। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर अभी तक आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके थे और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे थे तो गुरु के प्रभाव से आप खर्चों पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाएंगे और साथ ही साथ कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, गुरु धन के कारक हैं तो 12वें भाव यानी विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने की बाधाएं दूर होंगी, विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी, ईश्वर आपकी स्वयं इस समय सहायता करेंगे और आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था तो उससे भी राहत मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर। दूसरा भाव जो होता है ये धन के संचय का होता है, वाणी का, परिवार का होता है, आपके सपोर्ट, सस्टेनेंस, आपकी आजीविका, आपके फूड और आपके निवेश का होता है। इन 35 दिनों में आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा और आप
इस बात पर फोकस करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। और चूंकि 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, राजयोग बना रहे हैं, तो खर्चों में कटौती स्वाभाविक है। आप धन का निवेश इस गोचर काल में करेंगे। देखिए, 12वां भाव खर्च का भी होता है, निवेश का भी होता है, और दूसरा भाव धन के संचय का होता है। तो आप धन का संचय भी करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। और चूंकि गुरु को भाग्य के कारक हैं, तो इस समय भाग्यवश आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र भी मिल जाए जो कि आपकी इस कार्य में हेल्प करेगा। कहाँ पर आपको निवेश करना है, इसके लिए आपको गाइड करेगा और आप सही जगह पर निवेश करने में सफल होंगे। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसका विस्तार करते हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, तो परिवार का विस्तार करेंगे, यानी किसी सदस्य का या तो विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, तो आप शांत मन से बैठ करके विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार का मार्ग भी आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी हेल्प करेंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में सहायक होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का वो विस्तार कर देते हैं। तो कैरियर को लेकर के आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करने से विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ आपका स्टेटस ग्रो करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दशम भाव सरकार का होता है, तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से आपको धन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है और आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिल सकता है या किसी सरकारी योजना से आपको लाभ भी मिल सकता है। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे इस गोचर काल में। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी और आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके जीवन में जो शनि की ढैया प्रभावी है उस ढैया से आपको राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ गज लक्ष्मी योग जो बनेगा ये आपको जीवन के हर क्षेत्र में, खास करके करियर को लेकर के, विदेश को लेकर के या धन के संचय को लेकर के, परिवार को लेकर के आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका आपको लाभ उठाना है और साथ ही साथ देवगुरु का उपाय भी करते रहना है ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र,
हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।